नमस्कार बच्चों। क्लास 7th में शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट में ये हमारा पार्ट तीसरा भाग 2 आसन ये चल रहा था। ठीक है, तो मैंने कोई जो पूरा चैप्टर है, जो भी इसमें आसन थे वो पूरे बता दिए थे, जो खड़े होकर करने वाले हैं, बैठ कर करने वाले हैं और जो लेट के करने वाले हैं। इन सभी के जो है चित्र मैंने आपको कहा था कि बनाने हैं करके। ठीक है, तो आपने जो है अपनी कॉपी पे ये जो है फेयर कॉपी पे अपने चित्र जो हैं बना लिए होंगे। आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे, यानी जो इसमें एक्सरसाइज जो है पाठ के प्रश्न उत्तर हैं जो उनको करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले है हमारा सही जोड़े बनाइए करके। ठीक है, तो उनको मिलान करना है इसमें। तो पहला है त्रिकोणासन व अर्धचंद्रासन। तो अगर हम देखते हैं तो इसको ये दोनों ही जो आसन हैं वो खड़े होकर किए जाते हैं, तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट आंसर जो है इसके सामने भी लिख सकते हैं, एक साइड का उतार के जो राइट आंसर है उसके सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से मिला भी सकते हैं। दूसरा है हलासन व सलवासन। तो ये दोनों जो आसन हैं लेट कर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे। फिर है वकासन व बद्ध पद्मासन। ठीक, तो ये जो दोनों आसन हैं वो बैठ कर किए जाते हैं, तो इसको दूसरे वाल से मिला देंगे। ठीक है, फिर है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन को क्या कहते हैं? विपरीत करणी भी कहते हैं। तो सबसे पहला वाला है इसका, सो इसको मिला देंगे। ठीक है, अब आया हमारा सत्य व असत्य चुनिए, यानी कि या तो सही या गलत का निशान लगाना है, या इनके बॉक्सेस में आप सत्य या असत्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है हलासन में मुर्दे के समान स्थिति होती है, तो ये गलत है क्योंकि शवासन में होती है मुर्दे के समान स्थिति। ठीक, दूसरा है आसन जमीन पर वस्त्र बिछाकर करने चाहिए, तो ये राइट है, तो इसके आगे हम सत्य लिख सकते हैं या राइट का निशान भी लगा सकते हैं। फिर अगला है अर्धचंद्रासन में शरीर की स्थिति पूर्ण चंद्रमा के समान होती है, तो ये गलत है क्योंकि स्थिति कैसी होगी? आधे चंद्रमा के समान, अर्धचंद्र के समान होगी, इसलिए इसको अर्धचंद्रासन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है सभी आसनों के अंत में शवासन करना चाहिए, तो ये सत्य है, तो इसमें मैंने राइट का निशान लगाया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे इसमें संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो 4 क्वेश्चन है हमारे इसमें। ठीक है, मैंने जस्ट उन्हीं के आगे लिखे हुए हैं, तो वहीं से आप इस तरह से इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अपनी फेयर कॉपी पे इनको इस तरह से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है योगासन किस समय करने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट उसके आगे से लिखा है मैंने आंसर उसका। प्रातः सूर्योदय से पूर्व शौच आदि से निवृत्त होकर करने चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है बिना वस्त्र बिछी भूमि पर आसन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर मैंने इधर लिखा है, उत्तर 2 करके। ठीक है, बिना बिछायत की भूमि पर आसन करने से भूमि की चुंबकीय शक्ति प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है वकासन को यह नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो उसके जस्ट उसी का आगे आंसर लिखा है मैंने। इस आसन से शरीर की स्थिति बगुले जैसी हो जाती है। ठीक है ना, तो यह उसका आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, शलभासन में शरीर की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी जस्ट मैंने उसी के आगे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, शलभ यानी कि टिड्डे के समान, तो इसको आप लिख लेंगे। शलभासन में शरीर की स्थिति शलभ टिड्डे के समान हो जाती है या होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो मैंने जिस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके आंसर भी आगे लिखे हैं, उनको जस्ट ऐसे ही जो है आपने अपनी फेयर कॉपी पे पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर पहले वाले का आंसर लिख लेना है, फिर दूसरा क्वेश्चन उतारना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको उतार लेना है, फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर उसके जस्ट आगे है, चौथे क्वेश्चन का आंसर भी जस्ट उसी के आगे से। ठीक है, तो अब मैं इसकी इमेज भेज दूँगा आपको, जिससे क्या है आप इनको आसानी से अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें जो सविस्तार लिखिए, यानी विस्तार से हमको इन 3 चीज़ों के बारे में लिखना, उससे इसको हम जो है अगली वीडियो में करेंगे अपनी, यानी लॉन्ग आंसर्स को अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।